अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मान ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं जिस पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ उसका नाम है रिज़िया पुलिस स्टेशन। यहाँ आने का रीज़न मैं पहले आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं और वो मुल्ज़िमान क्यों गिरफ्तार किए हैं, आज की स्टोरी का वो फोकस होंगे। यहाँ पर जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं वो गैर कानूनी तौर पर सिमों की खरीदो फरोख्त करते थे। कराची में जराइम पेशा अफराद भी इन सिमों का इस्तेमाल करते थे। ये मुल्ज़िमान कानून के शिकंजे में कैसे आए, पुलिस ने इनके पास से क्या क्या गैर कानूनी सामान बरामद किया, आज के प्रोग्राम में तमाम वो चीजें मैं दिखाने जाऊंगी और उस सच के ऊपर से पर्दा हटाएंगे जो शायद आप लोगों को नहीं पता कि ये सिमें जो बाहर से भी आती हैं और यहाँ से उन लोगों तक जाती हैं जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होते हैं। आखिरकार ये ग्रोह पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा, ये सब कुछ देखेंगे आप हमारे प्रोग्राम मुजरिम कौन। तो हुसैन भाई थोड़ा मैं चाहूँगी थोड़ी सी डिटेल बता दें कि ये आप लोगों ने कैसे इनको गिरफ्तार किया। ये असल में मोरखा 3/10/2024 को मैं इलाका गश्त पर था, ठीक है, सरकारी मोबाइल पर। तो एक मुखबिर खास ने इतला दी कि 3 अशखास जो कि कंपनी की डिवाइस लिए कच्ची आबादी काबली बाज़ार में वहाँ पर खड़े लोगों को सिमें फरोख्त कर रहे। तो इस इतला पर मैं वहाँ पर पहुँचा। तो वहाँ पर मालूमात करने पर पता चला कि ये सादा इंसान जिनको पता ही नहीं है कि ये किस तरह मतलब इनका बायोमेट्रिक या सारा कुछ, उनसे शनाख्ती कार्ड वसूल करते हैं और फिर बायोमेट्रिक मशीन में डालकर और कुछ देर के बाद उनको कहते हैं कि आपकी बायोमेट्रिक सही नहीं, आप नाजरा से रब्ता करें और फिर उन्हीं के शनाख्ती कार्ड पर वो नई सिमें निकालते हैं। अच्छा हुसैन सर मुझे बताएं, आपने कहा बायोमेट्रिक करते हैं, बायोमेट्रिक के लिए तो प्रॉपर्ली मशीन यूज़ की जाती है, मशीन यूज़, तो वो मशीन कहाँ से आएगी? तो मशीन भी इनके पास है, कंपनी की है। तो ये इसी तरह ये अपना काम कर जाते हैं। अपना काम इस तरह कि ये उन्हीं के शनाख्ती कार्ड से नई सिमें निकालते हैं जो कि अफ़गानी या जराइम पेशा अफराद, तारकीन वतन, इनको वो सिमें भारी कीमत में फ़रोख्त करते हैं और जिससे जुर्म जो है उसमें इजाफा हो रहा था, क्योंकि वो अपने नाम से वो उनका शनाख्ती कार्ड जहाँ पर पकड़ा जाता है तो वो उनका रिकॉर्ड नहीं आता, तो ये किसी दूसरे का रिकॉर्ड आ जाता है, ठीक है, जिनके नाम से सिम निकलती है। अच्छा तो मुझे बताएं सर, कितने लोग थे जो आपने अरेस्ट किए वहाँ पे? जब 3 लोग थे, एक साथ ही थे? एक साथ तीनों ये कर रहे थे। एक साथ तीनों? इसमें 2 सगे भाई हैं और एक इनके साथ। कितने में बेचते थे सिमें जब अगर इन्होंने अपने नाम पे कर ली? ये तो हाँ, ये तो 5-5, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार में भी एक सिम बेच देते थे। अच्छा हुसैन सर मुझे बताएं, अभी इनके साथ 3 बंदों के अलावा भी और लगता है कि इनमें बहुत सारे लोग और इनके साथ और भी लिंक हैं और ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। अभी इनसे इसी सिलसिले में रिमांड भी लिया है और रिमांड में इनसे जांच जारी है। तो इंशाल्लाह इनसे और भी ग्रुप जो है उसका गिरोह जो मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। चलिए जी, सब इंस्पेक्टर हुसैन सर ने प्रॉपर्ली हमें तमाम चीज़ें बताई। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बेसिकली यहाँ से सिम उन मासूम लोगों के थम्स जो आपके आ जाता है नाम पे, NIC से आपको सिम मिल जाती है, वो अपने नाम पे करवा के जो बड़े बड़े पैसे उनसे बटोरते थे ताकि वो सिमें वारदातों में, दहशतगर्दी में, लोगों के घर में डकैतियों में, अगवा में, इन तमाम चीज़ों में इस्तेमाल होती थी। आज वो ग्रोह आपको मैं इस शो में दिखाना चाहूँगी। लोगों को आपके सामने पेश किया जाएगा, मुल्ज़िमान को आपके सामने पेश किया जाएगा जो ये काम करते थे। बेसिकली काम क्या करते थे वो तमाम तफ्तीश का जो पहलू है यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। और हुसैन सर मैं आपसे काइंडली गुजारिश करूँगी कि आप इन लोगों से पूछें और उनका डेटा मालूम करें। आपका नाम क्या है? हमजा फारूक। हमजा फारूक। आप कहाँ के रहने वाले हो? मंजूर कॉलोनी। नहीं, पंजाब ज़िला निशारा वादी असून। वादी असून में सके सर। तो आप ये जेली सिमें निकालने का कब से काम कर रहे हो? सर हमें साल हो गया काम करते हैं। 1 साल हो गया जी। और किसके लिए काम करते हो? हम लोग ये कंपनी का काम करते हैं, उमैर भाई का काम करते हैं। कंपनी के अंदर यही जेली काम हो रहा है ना, ये जेली सिमें निकाल रहे? सर वो तो उमैर भाई का हम लोग काम कर रहे थे बीच में, सही है, हमारे को 100-150 रुपये कमीशन मिलता है। वो तो कंपनी वाले देते हैं ना, जो आप जेली सिमें जो सादा लोग इंसानों से वो शनाख्ती कार्ड लेके उनको फिर नाजरा आप रिपोर्ट करने का कहते हो। अक्सर वो शनाख्ती कार्ड वो जो आप जेली सिमें निकालते हो जी, जो आप मतलब अफगानियों को या दीगर जराइम पेशा अफराद को आप फरोख्त करते हो, वो तो 100-150 के लिए नहीं, वो तो भारी रकम के एवज आप समझो। वो जो हम लोग सिम निकालते हैं जो इन लोगों को देते हैं सर, तो वो 1000-1200 रुपये की सिम देते हैं हम लोग, सही है, जो ये हम लोग दे रहे हैं। हमारे को तो एक बंदा मिला था कामरान, सही है, तो उसने हमारे से रब्ता किया, हमने उससे हम लोग सेल कर रहे थे, तो सेल में हमारे को मिला, मुझे बोलते हैं कुछ सिमें चाहिए, तो हमने उसको सब दे दी सिमें, सही। 1000-1200 रुपये देता है हमारे एक सिम का। एक सिम का 1000-1200? हमें पता ये चला कि ये 8-10 हज़ार कम अज़ कम एक सिम का आप लेते हैं। नहीं,
ऐसी बात नहीं है अच्छा, ये कितने अफराद हैं इसमें? इसमें सारे कोई ग्रुप भी में नहीं शामिल हैं? सर। आप मैं तीन के अलावा और भी तो हैं नहीं, मैं इसके जो अलावा मुख्तलिफ जगह पर काम कर रहे हैं। नहीं सर, हमारे अलग अलग डिवाइसें होती हैं। ठीक, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे डिवाइस का, अभी इन लोग का ताल्लुक नहीं है इनसे। ठीक है, अब ये अलग अलग कंपनी के, अब एक ही कंपनी के अंदर अलग अलग डिवाइसें दी जाती हैं हमें। आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? सर नहीं बनवाए अभी। शनाख्ती कार्ड नहीं जी। बना। ये डिवाइस जो है जी जी, वो किसके नाम पे इशू है? वो भाई के नाम पे। तो आपने अपना भाई के नाम पे है, जी। तो आप क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? तो वो काम कर रहे थे ना एक ही कंपनी के साथ, तो हमने बोला सही है वो डिवाइस चाहिए, तो उन्होंने बोला भाई के नाम पे डिवाइस करवा लो। ये जो आप जेली सिम निकालते थे, आपको कैसे पता चलता था कि ये मतलब फलां बंदे का ये कार्ड जो है वो हम आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नई सिम निकालने सर वो जैसे आईडी कार्ड देते हैं तो हम लोग चेक करते हैं, बोलते हैं सर चेक करा ले, हो गई तो आपको दे देंगे। 5 सिम में से ज़्यादा तो होती ही नहीं सिम। सही है। नहीं, पढ़ा लिखा जो बंदा है वो तो वो ज़रूर करेगा कि जब आपने मेरे शनाख्ती कार्ड को उस डिवाइस में डाला है तो आप मेरा नंबर भी अलर्ट करो। अक्सर तो कुछ लोग सर जो हम लोग सिम में जो एप्टिक करते हैं कुछ लोगों की, तो कुछ लोगों को देते भी है, कुछ लोगों को, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बायोमेट्रिक करा के भी बोलते हैं सिम नहीं चाहिए, वो सिम तोड़ के फेंक दो तुम लोग। ठीक है, फिर हम वो सिम अपने पास रख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं। अच्छा, ये जेली सिम में निकालने का आइडिया आपके पास कैसे आया? सर वो आप परेशानी थी, कुछ वालदा के इंतकाल हो गए थे वालदा हमारी, तो उस वजह से कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, तो फिर अचानक हम लोग आउटडोर कर रहे थे, सिमें सेल कर रहे थे अवामी चौक पे से, तो ये कामरान नाम का कोई बंदा बैठा हुआ था। सही है, तो हमारे से ताल्लुक़ किया, उसने बोला यार मेरे पास 2 कार्ड बने हुए, एक अफगानिस्तान का और एक पाकिस्तान का कार्ड है, तो हमारे को कुछ सिमों की ज़रूरत है, तो आप हम इतने सिमें दे दो, इतने पैसे ले लें। सही है, तो हमने उसको सिमें दी, तो उसने हमारे को पैसे दिए। एक सिम हमारे से 1200 की, कभी 1000 की ख़रीदता था। अच्छा, जब उसके पास अपना पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड था तो उसके ऊपर उसने खुद क्यों नहीं निकलवाई? सर वो मैंने आपको क्यों ज़्यादा जी सिमें- जी, ये मैंने सवाल किया, मैंने बोला सर जब आपके पास पाकिस्तानी कार्ड भी है, अफगानी कार्ड भी है, तो आप पाकिस्तानी कार्ड में निकाल लें। तो उसने बोला भाई मुझे ऐसे सिमें मेरे अपनी बिरादरी के जो लोग हैं मैं उन्हों को दे दूँगा। तो इस वजह से उससे मैं हम लोग को उसको दी, तो अब हमें नहीं पता उसने सिम का क्या किया क्या नहीं किया सर, वो हमने इसको सिम दी। अच्छा, उस शख्स ने जी आपसे कहा कि मुझे ज़्यादा कार्ड चाहिए अपनी बिरादरी के लोगों के लिए, तो वो कौन सी बिरादरी के लिए कार्ड बनवाना चाह रहे थे आप? सर वो जैसे ये जो हम लोग सिमें दे रहे थे ना, तो ये उसके उस बिरादरी के लिए नहीं, उसने बोला भाई आप मुझे सिमें दो, वो मैं जानूँ मेरा काम जाने। अच्छा, फिर अच्छा, आगे फिर बताओ। वो सिम से ली। सही है, जब सिम ली उन्होंने तो फिर एक बंदे से मुझे एक और बंदे से मिला है। सही है, तो उस बंदे से मिला, उसने बोला भाई ये भी मेरा अपना बंदा है, तो मैं जैसे नहीं आता तो ये आएगा, इसको एक सिम जो जितनी सिमें होती हैं इसको दे दिया करो। वो शख्स कौन था, उसके बारे में आपने कोई मालूमात की जो आपको बोल रहा था कि ये सिमें जो है मेरे को दिया करो? सर वो अफगानी था। सही है, तो हम लोग वो बोल रहा था भाई जैसे तुम लोग घर घर घूमते हो, सही है, तो हमारे को इतनी कुछ सिमें ला दो जो आप घर घर घूमते हो, जो एप्टी करके हमारे को सिमें ला के हमें दे दो, हमें आपको उसके पैसे दे देंगे। फिर वो हम लोग जाके एक एक घर घर पर जाके एप्टी करके सिमें ला के उसको देते थे अफगानी को। सही है, तो अफगानी लेके चला जाता था। फिर एक दफ़ा हमारे को आदिल से उसने मिलाया, अपने दोस्त से। सही है, तो उसने उसको बताया भाई ऐसी ऐसी सिमें ये लोग देते हैं, तो मुझसे भी इसको बोलो करोगे तो ये ला दिया करेगा। सही, वो आदिल आया, फिर आदिल को हम लोगों ने दी। सही, फिर उसके बाद आदिल आते हुए फिर आया था फर्स्ट टाइम मेरे पास 26 तारीख को आया था, तो उसने बोला मैं जब आऊँगा फिर मैं आपसे रब्ता करूँगा। सही है, तो हम उससे सिमें लेके चलेंगे सर। अच्छा, वो सिमें जो उसको आपने दी वो कितने की दी सिमें? सर वो कभी 1000 की भी देता था, 1200 की भी देता था, कभी वो 3 ले जाता था, कभी 4 ले जाता था, कभी 10 भी लेके चला जाता था। सही। वो ऐसे हिसाब से वो लेता जाता था। आपने कभी उनसे पूछा कि इन सिमों का आप क्या करते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो? सर मैं जब उससे पूछा तो उसने बोला आप मुझे मेरा सब आप इससे ज़्यादा बात नहीं करें। सही, आप सिमें ला दो, बकाया हमारा काम है। सही है, उसने ये सर बोला जवाब। अच्छा, ये सिमें जब आप उसको देते थे तो उसमें कितने दिन का गैप होता था? 1 दिन का, 2 दिन का या हफ्ते का? और कितनी कितनी सिमें वो लेकर जाता सर था? उसमें समझो कभी 3 दिन का भी आ जाता था, 4 दिन का भी आ जाता था। सही, कभी 10 दिन का भी आ जाता था। सही है, कोई ऐसे लोग होते जो सिमें हम दे भी देते थे कुछ लोगों को, जिनों के नाम पे हो जाती थी तो उन लोगों को दे भी देते थे। जैसे 2, 4 दाने, 5 दाने जितने भी होते थे वो रख के हमें साइड पे दे सकते थे। जैसे वो आता था 2-4 दिन में, हफ्ते में 5, 6, 7, 8 सिमें लेके चला जाता था। अच्छा, वो सिमें जो आप उनको देते थे जी जी तो उसके पैसे वो नगद देता था या मुख्तलिफ? सर आधे आधे करके देता था, कभी पूरे देता था, कभी तोड़ के दे देता था। तो। जी अच्छा, ये सिमें देने के लिए वो जी। कहाँ पर बुलाता था, कहाँ किस जगह पर? सर वो अख्तर कॉलोनी की नाले वाली पुलिया है। सही, उसका घर का नहीं उसने हमें नहीं बताया था। सही है, वो नाले वाली पुलिया की साइड पे आता था, वो हमें फ़ोन कर देता था, हम लोग वहाँ पे कोने में खड़ा हो जाता था, वो कहीं नाले नदी से होके आगे हमारे को फ़ोन करता था, बोलता इधर आके मुझे सिमें दे दो। हम लोग उसने घर के जब हम लोग उसकी गली में हम लोग कोने पे खड़े हुए तो उसने जब देखा तो वो पीछे से आगे पीछे हो गया। सही, फिर अचानक से फिर मेरे गली की साइड आ जाता था, मुझे फ़ोन करके हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, तो मैं बोलते था सर मैं गली में खड़ा हूँ, आ
मतलब कभी भी उसने अपना घर नहीं दिखाया उसने। अच्छा, अब तक आपने कितनी सिमें उनको दी और आखिरी तारीख क्या है जब आपने सिमें दी आदल को? आखिरी दफ़ा मैंने दी 400 सिम में एक दी थी, फिर उसकी दफ़ा आखिरी दफ़ा जो 5 एक दी थी, 10 एक दी थी सर। कितने दिन पहले? उसके 5-6 दिन बाद उसकी दी थी। अच्छा, आखिरी बार जो आपने सिमें दी जी। वो कौन सी तारीख को दी थी? तारीख का कितनी पता दी नहीं है सर, 5 एक दी थी, 10 एक दी थी, तारीख का पता नहीं है। कितने दिन पहले? 10 दिन पहले दी। 10 दिन पहले। इन सिमों के आखिरी बार जो आपने सिमें दी उनके कितने पैसे तय हुए? पैसों की तय नहीं होते सर। उसने मुझे बोला मैं 1000-1200 की एक सिम लेता, फिर मैं तुम्हारे को दे दूंगा, समझो सही कर दूंगा। फी सिम का कितना मतलब उसके फ्री साथ? सिम को तो 1000-1200 भी दे देता था, कभी 1000 से 1000 में। हाँ, हमें तो ये पता चला कि 5-6 हज़ार रुपये कम नहीं, आपकी